धम्म ज्ञान धम्म इंफॉर्मेशन। बुद्ध धम्म में 4 सुख। तथागत बुद्ध ने सुख के विषय में अनेक उपदेश दिया है। हर तरह का उपदेश आया है, मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं धम्मपद ग्रंथ के एक गाथा में जो तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है उसका जिक्र कर रहे हैं। वह धम्मपद गाथा इस तरह आया है। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्स सामग्री समज्ञानं तपो सुखो। ये धम्मपद गाथा के माध्यम से तथागत बुद्ध समझाते हैं सुखो बुद्धानं उपादो, इस दुनिया में बुद्धों का जन्म होना सुखदायक है। जहां जहां बुद्ध का जन्म हुआ वहां वहां खूब सुख शांति आनंद आता है। सुखा सद्धम्म देशना, ये जो सद्धर्म है वो सद्धर्म का उपदेश सुनना भी सुखदायक है। वो सद्धर्म का उपदेश सुन के थोड़ा भी जीवन में पालन किया तो बहुत ज्यादा सुख आता है, शांति आता है, आनंद आता है। सुखा संघस्स सामग्री, संघ का एकजुट होना, संगठित होना भी सुखदायक है। संघ एकजुट रहा तो बहुत अच्छे काम बहुत बड़े लेवल पे कर पाएंगे। इसलिए ये संघ हमेशा संगठित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा सुखदायक है। समज्ञानं तपो सुखो, एकजुट होके संगठित होके जो तप करता है वो भी बहुत बड़ा सुखदायक है। अच्छे धम्म में तप करना, खुद को तपना, दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ा सुखदायक है। धम्मपद के माध्यम से तथागत बुद्ध ने जो 4 सुख बताया है, ये बुद्ध का उत्पन्न होना सुखदायक है, सद्धम्म सुनना सुखदायक है, संघ का एकजुट सुखदायक है, और एकजुट होके तप करना सुखदायक है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने सुप्रसिद्ध धम्मपद ग्रंथ में सिर्फ एक ही सुख के विषय में उपदेश दिया हुआ गाथा नहीं है, बल्कि वहां 26 वर्गों में समूचा एक वर्ग सुख वर्ग के नाम पे आया हुआ है। 26 ग्रंथों में 15वां वर्ग का नाम ही सुख वर्ग है। इनमें से कुछ और गाथाएं जिसमें तथागत भगवान बुद्ध ने सुख के विषय में उल्लेख किया हुआ है, वो भी आप लोगों को सुनाता हूँ। जयं वेदं पशवती दुःखं सेति पराजितो उपशान्तो सुखं सेति हित्वा जये पराजयम्। इसका अर्थ है जो जीतता है वो वैर को जन्म देती है, जो व्यक्ति पराजित होता है वो दुख से सोता है। जिसके मन में राग द्वेष आदि शांत हो जाए
वो व्यक्ति जय और पराजय को छोड़कर सुख से सोता है। नत्थि राग समो अग्नि, नत्थि दोष समो कली, नत्थि खंड समा दुःखा, नत्थि शांति परं सुखं। इसका अर्थ है, राग के समान कोई आग नहीं है, द्वेष के समान कोई दुर्भाग्य नहीं है, पंचस्कंध के समान कोई दुख नहीं है, शांति से बढ़कर, निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं है। साहो दर्शन मर्यानं सन्निवासो सदा सुखो, अदर्शनेन बालानं नित्यमेवो सुखी स्या। इसका अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुषों का दर्शन अच्छा होता है, संतों के साथ निवास सदा सुखकर होता है, मूर्खों के अदर्शन से सदा सुखी बने रहो। बाल संगत चारी दिगमद्दान शोचति, दुःखो बालैः संवासो अमित्यनेव सापदा, धीरो च सुख संवासो ज्ञातिनंगो समागमो। इसका अर्थ है, मूर्खों के साथ संगत करने वाला दीर्घ काल तक शोकग्रस्त रहता है, मूर्खों का सहवास शत्रु के समान सदा दुखदायी होता है, बंधुओं के समागम की भांति ज्ञानियों का सहवास सुखदायी होता है। देखा जाए तो हमें जो पसंद नहीं आता वो होना दुख है, हमें जो पसंद आता है वो हुआ तो सुख है, जो भी इच्छा करे वो प्राप्त हो जाए तो सुख है। मगर तथागत भगवान बुद्ध ने जो दुख के मूल कारण है तृष्णा, वो तृष्णा को जड़ के साथ उखाड़ के फेंक सके और दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सके, वही स्थायी सुख है, ऐसा कहा है। इसलिए हमें भी स्थायी सुख चाहिए, हमें भी विमुक्ति सुख चाहिए, दुख से पूर्णतः मुक्ति चाहिए। तो निर्वाण को जानना है, निर्वाण पहुंचने के रास्ते को जानना है और धीरे धीरे निरंतर उस राह पे चलना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी न कभी, कहीं न कहीं, बस वो सुख तो प्राप्त होना ही है। चलना बड़ी बात है। इसलिए सुख के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ सके, जीवन में जितने भी यावत दुख है, दुख से मुक्त हो सके, यही कामना करते हैं। सबका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु।